गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे कैनुलेशन ऑफ एबीएफ। न्यू फिस्टुला पे हम कैनुलेशन कैसे करते हैं, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हीमोडायलिसिस के लिए एबीएफ कैसे हम यूज़ में लेते हैं। जो निडिल होता है, निडिल के क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम किसी फिस्टुला पे अगर हम इंसर्शन कर रहे हैं तो जो 6 रूल ऑफ फिस्टुला होता है उसके बारे में समझेंगे। निडिल लगाने के जो दोनों तरीके हैं, रिट्रोग्रेड, एंटीग्रेड, उसके बारे में समझेंगे। जो एरिया कैनुलेशन है, बटन होल टेक्निक है, उसके बारे में समझेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि हीमोडायलिसिस के लिए एबीएफ किस रूप में हम यूज़ करते हैं। हीमोडायलिसिस में जो एबीएफ होता है उसे एक पॉइंट के रूप में यूज़ करते हैं, जहाँ से हम क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं। सम टाइम इसमें इंसिडेंस होने की वजह से पेशेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे इनफिल्ट्रेशन हो सकता है। इनफिल्ट्रेशन का सेंस क्या होता है, काउंटर से होता है, यानी कि जब हम निडिल को लगा रहे होते हैं फर्स्ट टाइम या कभी भी लगा रहे होते हैं, जब वो प्रॉपर वेन में ना जाकर नियर बाई टिश्यू में लग जाता है तो उसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी पेन होता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन या काउंटर बोलते हैं। उसके बाद में हीमोटोमा, एनोरिज्म, स्टेनोसिस। यानी स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन इनसाइड ब्लड स्ट्रीम, उसको बोलते हैं स्टेनोसिस। हीमोटोमा में क्या होता है कि जो ब्लड का एक्यूमुलेशन है बिटवीन टिश्यू हो जाता है, उसको हीमोटोमा बोलते हैं। बात करते हैं निडिल के क्वालिटीज़ के बारे में। अगर निडिल की क्वालिटीज़ के बारे में बात करें तो निडिल में 3 बेसिक क्वालिटी होता है। पहला क्वालिटी की बात करें निडिल टाइप की। निडिल टाइप बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, शार्प निडिल होता है और ब्लंट निडिल होता है। शार्प निडिल हम बेसिकली यूज़ करते हैं रूप लैडर टेक्निक के लिए, ब्लंट निडिल का यूज़ करते हैं बटन होल टेक्निक के लिए। निडिल गॉस की बात करें, दूसरा जो क्वालिटी है निडिल का, या दूसरे पॉइंट की बात करें, निडिल गॉज। निडिल गॉज एक तरीके का क्या होता है, डिफाइन करता है आउटर डायमीटर ऑफ निडिल। निडिल गॉज मार्केट्स में जो उसके स्टैंडर्ड है 14 to 18 गाज हैं। इनका जो डायमीटर होता है जनरली 2.1 से 1.2 होता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि 14 गाज, 16 गाज, 17 गाज, 18 गाज, यानी कि जैसे जैसे गाज के नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं, उनका जो डायमीटर होता है ज़्यादा हो जाता है, जिससे हम ब्लड फ्लो जो पर मिनट के हिसाब से ब्लड फ्लो का रेट है वो हम ज़्यादा ले सकते हैं हीमोडायलिसिस करने के लिए। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ निडिल गाज सो मैक्सिमम डायमीटर। सिलेक्शन ऑफ निडिल गाज की बात करें तो जो निडिल गाज का सिलेक्शन है वो फिस्टुला के मैच्योरेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर बेसिक कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमें 300 से 350 ml पर मिनट के हिसाब से ब्लड पंप का स्पीड रखना है तो किस गाज के निडिल को हमें लगाना चाहिए, तो वहाँ पर हम 16 गाज के निडिल को लगा सकते हैं। अगर अबव 450 ml पर मिनट के हिसाब से हमें ब्लड पंप की स्पीड रखना है तो वहाँ पर हम 14 गाज ले सकते हैं। अगर बिलो 300 ml रखना है पर मिनट के हिसाब से तो हम 17 गाज यूज़ करते हैं। सम टाइम 16 गाज भी यूज़ करते हैं। यूनिट टू यूनिट क्या करता है, वैरी करता है। लेकिन यहाँ पे एक क्रैश क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मैच्योर फिस्टुला है, अगर मैच्योर फिस्टुला में अगर हम ज़्यादा गाज वाले नीडल को लगाते हैं तो मशीन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। अगर हम क्या करते हैं मैच्योर फिस्टुला में मान लो 17 गाज लगाते हैं तो उसमें जो वेनस प्रेशर होगा मैक्स अराइज करेगा मशीन में, जिससे बार बार वेनस प्रेशर मैक्स जाएगा। तो अगर कोई नया टेक्नीशियन होगा या मान लो अनएक्सपीरियंस टेक्नीशियन होगा तो वो इंसर्शन उस टाइम करेगा तो कहीं ना कहीं बाद में इनफिल्ट्रेशन हो सकता है निडिल सही करने के टाइम। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ निडिल। लेंथ ऑफ निडिल ये डिपेंड करता है फिस्टुला के डेप्थ पर, यानी कि जितना गहरी फिस्टुला होगी वो
जो नीडल का लेंथ होगा उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे। जनरली जो फिस्टुला का जो डेप्थ होता है 0.4 सेंटीमीटर बिलो द स्किन होता है, और इसमें यूज़ करने किए जाने वाले नीडल की जो लेंथ होती है 1 इंच होती है। अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ है फिस्टुला की तो वहाँ पर 1.25 इंच के नीडल का हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें फिस्टुला हैंड में बनाना है तो उसके लिए सिलेक्शन एरिया क्या क्या होना चाहिए। पहला तो सिलेक्शन एरिया नियर द रिस्ट होना चाहिए। अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो हाथ में फिस्टुला बनता है रिस्ट के पास में, एल्बो के पास में, एल्बो के एबव बनता है, उनके अलग अलग जो नाम है उनको समझ लेते हैं। कि जो क्लाई के पास में बनता है यानी कि जिसको हम बोलते हैं रेडियोसेफेलिक फिस्टुला बोलते हैं। जो एल्बो के पास में बोलते हैं वो उसमें एक उसको बोलते हैं ब्रांकियोसेफेलिक फिस्टुला। और एक जो लास्ट में है जो अबव द एल्बो बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोस्ट ब्रांकियल बैसिलिक वेन के एनास्टोमोसिस के द्वारा बनता है। अब बात करते हैं कि निडल जब हम नए फिस्टुला पे इंसर्शन कर रहे होते हैं यानी कि लगा रहे होते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि उस एरिया में कोई रेडनेस, कोई एडिमा, कोई बर्निंग, कोई इन्फिल्ट्रेशन, कोई स्वेलन या कोई वुंड तो नहीं है। उसके बाद में ऑस्कल्टेशन मेथड से हमें स्टेथोस्कोप लगा के उसमें थ्रिलिंग को चेक करना चाहिए। कैनुलेशन करने से पहले हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए। और न्यू फिस्टुला को कैनुलेशन करने के लिए 6 रूल ऑफ एवीएफ फॉलो करना चाहिए। 6 रूल ऑफ एवीएफ को मैंने पहले भी कवर कर रखा है अपने चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो निडल लगाते हैं 2 डायरेक्शन में लगाते हैं। एक रेट्रोग्रेड डायरेक्शन होता है, एक एंटीग्रेड डायरेक्शन होता है। तो एंटीग्रेड का मतलब हम समझ सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन यानी कि जहाँ पे एनास्टोमोसिस साइड है यानी कि उसके ऊपर की तरफ